Hey guys, what's up everybody? Welcome back to another video. I hope you all are doing well. So वीडियो का टाइटल देख के आपको पता तो पड़ ही गया होगा हम लोग आज किस बारे में बात करने वाले हैं. So today's topic for the video is मेडिकल इंश्योरेंस. अगर आप स्टैम्प टू वीज़ा के लिए अप्लाई कर रहे हो या आयरलैंड में जनवरी 25 या सितंबर 25 इनटेक में अगर आप प्लान कर रहे हो जाने का फॉर योर मास्टर एजुकेशन और बैचलर एजुकेशन, तो आपको कौन सा मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए. जब मैं वीज़ा के लिए अप्लाई करा था मैंने हज़ारों वीडियो स्क्रॉल करे लेकिन किसी भी वीडियो में एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं थी. तो दिस इज़ द ओनली वीडियो जो आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देगी कौन सा वीज़ा के लिए मेडिकल इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है, कौन सा मेडिकल इंश्योरेंस वीज़ा के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, क्या हमें मेडिकल इंश्योरेंस लेना चाहिए, मेडिकल इंश्योरेंस क्या होता है. सब चीज़ें मैं आज इस वीडियो में आपको क्लैरिफाई करूँगा. तो भाई शुरू कर दें. सबसे पहला पॉइंटर कि मेडिकल इंश्योरेंस होता क्या है. द थिंग इज, देखिए अभी आप सब लोग बाहर जाओगे पढ़ने के लिए, हम सब लोग एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हम लोग बाहर जा रहे हैं पढ़ने के लिए. तो भगवान ना करे अगर हमें वहाँ कुछ हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ इंजरी हो जाती है, अगर हमारी तबीयत खराब हो जाती है, हमें हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, तो उन सब का खर्चा कौन बेयर करेगा. सबसे मेजर पॉइंट ये रहता है, सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है. क्योंकि अगर आप बाहर की कंट्रीज़ का देखोगे तो एक दिन का, अगर हम आयरलैंड की बात करते हैं तो एक दिन का सिर्फ अगर आप जनरल बेड लेते हो एक दिन का खर्चा है सिर्फ बेड का 850 टू 900 यूरोस आता ही आता है, जो काफ़ी बड़ा अमाउंट होता है इंडियन लोगों के लिए इतना बड़ा अमाउंट पे करना. फॉर दैट रीज़न हमें मेडिकल इंश्योरेंस लेना पड़ता है. क्योंकि अगर कल को आपको 2 या 3 दिन के लिए अगर आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े तो ये जो इतना बड़ा बिलिंग होता है ये जिस भी कंपनी का मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हो वो कंपनी बैर करती है. अब सेकंड पॉइंट ये आता है कि आयरलैंड के लिए अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो कौन सा मेडिकल इंश्योरेंस इंपॉर्टेंट है. तो एक 3 चीज़ें आप हमेशा याद रखना, जो भी आप मेडिकल इंश्योरेंस ले रहे हो ये 3 चीज़ें उसमें होनी चाहिए. फर्स्ट थिंग, अगर आप मास्टर स्टूडेंट है तो 1 साल तो आपका पूरा 1 साल का इंश्योरेंस होना चाहिए, 1 साल का पूरा कवरेज उसमें होना चाहिए. मिनिमम 1 साल का आपका इंश्योरेंस लेना है. सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी पॉलिसी आप लोगे वो 25,000 यूरोस का कवरेज देनी चाहिए. ओके, 25,000 यूरोस तक का कवरेज उसमें होना चाहिए. अब ये वाला जो पॉइंटर है सेकंड वाला 25,000 यूरोस वाला, आप हमेशा ये बात नोट करना कि जब भी आप मेडिकल इंश्योरेंस लेने जाओगे, बाय करोगे, किसी से भी आप किसी भी कंपनी से आप बात करोगे तो वो आपको यूएस डॉलर्स में प्राइस बताएंगे. मतलब प्राइस नहीं, इन द सेंस कवरेज बताएंगे यूएस डॉलर्स में. बोलेंगे आप 50,000 यूएस डॉलर्स का कवरेज है, इसमें 1 लाख यूएस डॉलर का कवरेज है. तो मैंने जो इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी उसमें 50,000 यूएस डॉलर का कवरेज था. 50,000 यूएस डॉलर को आप कन्वर्ट करोगे यूरोज में तो वो ऑलमोस्ट उतना ही होता है, 25,000 से थोड़ा ज़्यादा ही होता है. तो 25,000 का कवरेज 50,000 यूएस डॉलर में आ जाता है. सेकेंड चीज़. थर्ड चीज़ ये आती है कि आपका एक्सीडेंट, आपका डिसीज कवर और हॉस्पिटलाइजेशन अगर आप होते हो तो ये पूरा 25,000 यूएस डॉलर का कवरेज होना चाहिए इसमें. अब 2 चीज़ें आती है इसमें कि पूरी पॉलिसी 25,000 यूरोस की कवरेज में होनी चाहिए, पूरा 25,000 यूरोस को कवर करना चाहिए. सेकंड चीज़ आपकी आती है हॉस्पिटलाइजेशन और डिसीज एक्सीडेंट, अगर आपको हॉस्पिटलाइज होना पड़े किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में तो वो 25,000 तक यूरोस तक का कवर होना चाहिए, 25,000 यूरोस तक का कवर होना चाहिए. ये 3 पॉइंटर आप याद रखिए. अब यहाँ पर काफ़ी सारे मिथ्स ये है कि लोग बोलते हैं यार स्टडी इन प्रोटेक्ट का ले लो, आपका वीज़ा इजीली अप्रूव हो जाएगा, इसका लोगे तो अप्रूव नहीं होगा, उसका लोगे तो अप्रूव हो जाएगा. भाई पहली बात ऐसा कुछ नहीं है. मेरे पास स्टडी इन प्रोटेक्ट का नहीं था, मुझे बहुत से लोगों ने सजेस्ट किया कि आप स्टडी इन प्रोटेक्ट का ले लो, आयरलैंड का ही है तो आपका वीज़ा एक्सेप्ट हो जाएगा. बट ऐसा नहीं है, ये ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि आप स्टडी इन प्रोटेक्ट का लोगे, आयरलैंड का खुद का अगर वीज़ा लो, सॉरी इंश्योरेंस लोगे मेडिकल इंश्योरेंस तो ही आपका वीज़ा आएगा. ऐसा कहीं नहीं लिखा है. प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस आप किसी भी कंपनी का ले सकते हो. बस ये 3 पॉइंट आप याद रखना. 1 साल तक का होना चाहिए, पूरा 1 साल का वैलिड होना चाहिए, 25,000 यूरोस का कवरेज होना चाहिए. थर्ड चीज़ ये आती है कि आपका एक्सीडेंट और हॉस्पिटलाइजेशन अगर होता है तो वो भी 25,000 यूरोस का कवरेज हो. अब ये कैसे देखते हैं कि आपकी पॉलिसी 50,000 यूएस डॉलर की है, पहले 25,000 यूरोस कवर कर रही है. सेकेंड चीज़, आपका पूरा हॉस्पिटलाइजेशन चार्ज है, डिसीज अगर इंजरी वगैरह होती है तो वो भी 25,000 यूरोस का कवरेज है अलग से. ये हम कैसे देखते हैं मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा. अब सेकेंड चीज़ ये आती है, अगर आप बजाज फिनसर्व की पॉलिसी लेते हो, बजाज फिनसर्व की कंपेरेटिवली काफ़ी चीपर होती है. तो आप एक बार देख लेना उनका कुछ तो भी. अब जो भी पॉलिसी आप लोगे ना मेडिकल इंश्योरेंस, ये यूजुअली ट्रैवल इंश्योरेंस नाम से आती है. मैंने आईसीआईसीआई बैंक की ली थी तो मुझे वोएज ट्रैवल करके कुछ तो भी नाम है पॉलिसी का, वो मिला था. सेकेंड चीज़ ये आती है कि अगर आप बजाज की भी लोगे तो उनका भी कुछ ट्रैवल इंश्योरेंस करके ही पॉलिसी का नाम है, वो मेडिकल इंश्योरेंस ही होता है अगर आपको कन्फ्यूजन हो किसी भी टाइम पे. तो
गोल्ड सिल्वर इस तरीके की होती है। अगर आप आयरलैंड के लिए ले रहे हो या कोई भी यूरोपियन कंट्री के लिए ले रहे हो तो वहाँ पर ऊपर लिखा हुआ था एक्सक्लूडिंग यूएस एंड कनाडा, वो वाली पॉलिसी आपको ले लेना है। ओके, थर्ड पॉइंटर ये है मेडिकल इंश्योरेंस के लिए कि आप एक चीज़ ये ध्यान रखना कि अगर आप लोन ले रहे हो आवान से, फाइनेंस या इनक्रेड से, तो आप जब भी लोन सेंक्शन कराओ ना तो उनसे एक बार पूछ लेना कि उनके भी टाई अप्स रहते हैं इंश्योरेंस कंपनीज के साथ। जैसे आवान से का टाई अप है आईसीआईसीआई के साथ, तो मुझे ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी मिली थी ट्रैवल वॉयज वाली, मुझे 2 साल की मिली है। उसका कुछ कॉस्ट 21-22 हज़ार रुपये था, 21 या 28 हज़ार कुछ था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं। तो आपको फिर अलग से इंश्योरेंस बाय करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपने ऐसी कहीं से अगर लोन लिया हुआ है आवान से या इनक्रेड से, एनबीएफसी से, तो इनका शायद टाई अप रहता है। आवान से का तो है, इनक्रेड का भी शायद है, मुझे मेरे एक फ्रेंड से बात हुई थी तो शायद उसने इनक्रेड से लिया था, उनका ऑलरेडी उसको इंश्योरेंस इनक्रेड वालों ने ही करवा के दिया था। तो इस टाइम पे आपको अलग से इंश्योरेंस लेने की ज़रूरत नहीं। और मेडिकल इंश्योरेंस सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है अगर आप वीएफएस में जा रहे हो वीज़ा लगवाने के लिए। तो अगर आपका अपॉइंटमेंट है तो मेडिकल इंश्योरेंस की कॉपी ले जाना बिल्कुल मत भूलना, सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। कोई सा भी मेडिकल इंश्योरेंस आप ले सकते हो, बजाज के है मार्केट में, आईसीआईसी का भी ले सकते हो। आवान से ने मुझे 2 साल का मेडिकल इंश्योरेंस दिया, तो इसमें बेनिफिट ये रहता है, मुझे तो एक्चुअली पता नहीं है बट मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आयरलैंड पहुंच के ही दूंगा। बट ये रहता है कि अगर आप स्टैम्प 2 से 1 साल बाद अगर आप स्टैम्प 1G पे जाओगे तो आपको वापस से 1 साल का मेडिकल इंश्योरेंस उनको दिखाना रहता है। तो मुझे ऑलरेडी 720 डेज का उन्होंने दे दिया, तो मुझे वापस से इनको इंश्योरेंस कराने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो भी उनका रिन्यूअल चार्जेस रहते हैं वीज़ा रिन्यूअल, बस वो देना, थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन उनको देना है और मेरा वीज़ा रिन्यू हो जाएगा। तो आप ये भी चीज़ कर सकते हो। अब आप आ ही रहे हो, अगर आप स्टे करने ही वाले हो 3 साल, आप पढ़ाई करके आप इंडिया नहीं जाने वाले हो या अपनी कंट्री नहीं जाने वाले हो, तो मेक श्योर कि आप 2 साल का। तो गाइस आपको यहाँ पर हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस फॉर इलनेस एंड इंजरी लिखा हुआ दिख रहा होगा, उसके सामने लिखा हुआ यूएसडी 50,000। इसका मतलब ये है कि अगर आप हॉस्पिटलाइज्ड होते हो, अगर आपको कोई इलनेस हो जाती है या अगर आपको इंजरी हो जाती है, तो ये 50,000 यूएस डॉलर तक कवर करेगी, जो कि ऑलमोस्ट 25,000 यूरोज हो जाता है। तो यही चीज़ आपको देखना है। इसी का मतलब होता है कि 50,000 यूएस डॉलर की आपकी पॉलिसी है, 25,000 यूरोज़ का ये कवर कर रही है। और सेकंड चीज़, आपके हॉस्पिटलाइजेशन के चार्जेस भी ये लोग कवर कर रहे हैं 25,000 यूरोज़ तक। और भी बहुत सारी चीज़ें ये लोग कवर करते हैं, जैसे अगर आपका कुछ लॉस हो गया चेक इन बैगेज का तो 1,000 यूरोज़ तक का वो आपको कवर करेंगे। अगर पासपोर्ट आपका लॉस हो गया तो 200 यूएस डॉलर का, पर्सनल का एक्सीडेंट हो जाता है तो 30,000 यूएस डॉलर तक का कवरेज है। ओके, ये सब चीज़ें आती है, रिपैट्रिएशन वगैरह सभी सभी चीज़ें ये पॉलिसी कवर करती है। तो ये लेना काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ओके, सो आप ये चीज़ का ध्यान रखिए। 50,000 यूएस डॉलर इज़ इनफ। 50,000 यूएस डॉलर मतलब 25,000 यूरोज ऑलमोस्ट हो जाता है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोग बोलेंगे आपको 1 लाख यूएस डॉलर की लो, इट्स अप टू यू। अगर आप 1 लाख यूएस डॉलर की लेना चाहते हो, ज़्यादा कवरेज चाहते हो, तो आप 1 लाख यूएस डॉलर पे भी जा सकते हो, लेकिन 50,000 में भी काम हो जाता है। 50,000 की थोड़ी सस्ती आती है, 1 लाख यूएस डॉलर की आपको महंगी पड़ेगी। इट्स अप टू यू, आप जो भी लेना चाहते हो। 50,000 यूएस डॉलर में भी वीज़ा आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, सो गाइस वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने उन फ्रेंड्स के साथ जो जनवरी 25 सितंबर 25 इनटेक में लाने वाले आयरलैंड फॉर उनके मास्टर्स एजुकेशन के लिए। और सेकेंडली गाइस, अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हो आयरलैंड की किसी भी प्रोसेस से रिलेटेड, मैंने पूरा प्रोसेस खुद किया हुआ है, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट कर देना, मैं उसका एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय।